आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम गुज़िश्ता 3-4 सालों से बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। रियासती हुकूमत से कई मरतबा इस तरह की गुहार लगाई गई कि बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान अवाम को राहत पहुंचाने के लिए कारपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति के इंतखाबात जो गुज़िश्ता 3-4 सालों से इल्तिवा का शिकार हो चुके हैं, उन्हें जल्द करवाया जाए। लेकिन खास बात यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन और वार्ड रचना को लेकर कई तरह की अर्जियां मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा थी और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला देता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के साथ साथ रियासती इलेक्शन कमीशन को आइंदा 4 महीनों में महाराष्ट्र के तमामी लोकल बॉडीज इंतखाबात करवा लेने के अहकामात जारी कर दिए थे। इसी तरह हुकूमत को और रियासती इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि वो 1 महीने के अंदर अंदर आने वाले इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर कर दे। 1 महीने का अरसा पूरा हो चुका है और इस तरह की बातें पूरे महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है कि जिस वक्त अदालती फैसले को 1 महीना मुकम्मल होने वाला था, उससे 1-2 दिन पहले ही रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को लेकर हलचल शुरू कर दी थी और रियासती हुकूमत को वार्डों की यानी प्रभाग रचना के अहकाम दे दिए गए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि प्रभाग रचना का फैसला यानी आखिरी फैसला हुकूमत तय करेगी। लेकिन नाज़रीन, इस मामले को लेकर अब ऐसी खबरें बावसूख जराए से मिल रही है कि आइंदा 2 दिनों में यानी 48 घंटों में किसी भी वक्त महाराष्ट्र में इन इंतखाबात को लेकर बहुत बड़ा ऐलान रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो सकता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त प्रोग्राम का ऐलान करने वाला है। इसी को लेकर तमामी सियासी पार्टियां, खासकर महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। इनके नेता पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इन्होंने एक टारगेट अपने कारकुनान को दिया है कि आने वाले महाराष्ट्र के तमामी लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाए। नाज़रीन, वहीं महाविकास आघाड़ी यानी अपोजिशन सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो अभी गुज़िश्ता 2-4 दिनों से अपोजिशन सियासी पार्टियों की जानिब से लाए अमल तैयार करने की बातें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां महायुति सरकार की जानिब से और अपोजिशन सियासी पार्टियों के दरमियान चल रही है, उसमें महायुति सरकार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी तरह से रियासती हुकूमत और इसमें शामिल तमाम सियासी पार्टियां आने वाले इंतखाबात को लेके यानी जिला परिषद, जिसे मिनी मंत्रालय भी कहा जाता है, उसके और तमामी कारपोरेशन, पंचायत समिति और नगर पालिका इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां पूरी तरह से अपने प्लानिंग में और अपनी मंसूबाबंदी में मसरूफ हो चुकी है। वहीं अपोजिशन सियासी पार्टियां अलग अलग बयान दे रहे हैं कि इस मर्तबा वो इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ेंगे या फिर अलहदा इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले 48 घंटों में किसी भी वक्त महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन यानी रियासती इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इसी के इंतजार में तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम नाज़रीन लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि रियासती इलेक्शन कमीशन किस तरह का प्रोग्राम जाहिर करता है। लेकिन बावसूख जराए से ये बात तो पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि महाराष्ट्र में होने वाले कारपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका के ये इलेक्शन नाज़रीन 3 मरहलों में करवाने की तैयारी इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही है और दूसरे मरहले में मराठवाड़ा का नंबर आ रहा है, जिसे देखकर तमाम सियासी पार्टियां अब पूरी तरह से कमर बस्ता हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त आने वाले इन इंतखाबात का ऐलान कर सकता है, जिसे देखते हुए एक तरफ तो तमाम सियासी पार्टियों में एक तरह की खुशी पाई जा रही है, तो दूसरी तरफ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की बढ़ती तादाद को देखकर तमामी सियासी पार्टियों के और उनके नेताओं के सर में दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि हर एक वार्ड से कम 20 से 25 इच्छुक यानी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कतार में लगे हुए हैं और किसी एक को उम्मीदवारी दी जाएगी, जिससे साफ जाहिर है कि जिन उम्मीदवारों को यानी जिन इच्छुक उम्मीदवारों को इस मर्तबा टिकट नहीं मिलेगा वो क्या फैसला लेते, इसी पर भी महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम के साथ साथ सियासी पार्टियां और उनके नेताओं की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरह से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार गुज़िश्ता 3-4 सालों से आने वाले इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे और अब
इस तरह के संकेत मिल चुके हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन का प्रोग्राम जाहिर होगा, जिसे चलते नाज़रीन ये ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रास्तों पर निकल चुके हैं। आवाम के पेट में मुंडिया डालना इन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने शुरू कर दिया है। अब आवाम की याद इन तमाम इच्छुक उम्मीदवारों को सताने लगी है। आवाम के वो बुनियादी मसाइल जिन पर गुज़िश्ता 3-4 सालों से तमाम सियासी पार्टियां और उनके नेता मुंह बंद किए हो बैठे थे, सिर्फ बयानबाजियों में ये नेता मसरूफ थे, लेकिन अब इन्हें आवाम के इन मसाइल को हल करने के लिए जल्दबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन आवाम भी बहुत होशियार है। आवाम का ये कहना है कि अब फैसला तो वही करेंगे कि किसको अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।